इतना लेट क्यों रंजन? कोई नहीं यस ज्वाइन सर। किया है। देखो, खाली तुम अकेले हो। मैडम कितना देर पहले छोड़ी मैडम? मैम का क्लास नहीं हुआ सर। 2 बजे से 2 5 बजे से था ना? नहीं हुआ? नहीं हो रहा था सर, ज्वाइन किए तो मैम स्टार्ट ही नहीं की थी। ओ ठीक है। थोड़ा सा रुको, अगर कोई नहीं ज्वाइन करेगा तो तुम अकेले ही करना। थोड़ा सा रुको, 2 5 मिनट वेट कर लेते हैं। बोलते हैं सर, रुक जाइए। हम तो लिखे कि ज्वाइन प्लीज ज्वाइन, और कितना बार लिखेंगे बोलो? कॉल करते हैं सर।
रंजन छोड़ दो, शुरू कर देते हैं। रंजन, यस सर। जो करेगा करेगा, नहीं करेगा नहीं करेगा, अपना मर्जी। चलो, यस सर। आज का टॉपिक मेरा ये रहेगा। पिछले दिन रिसीवर डिजाइन हुआ था, आज का टॉपिक रहेगा रिसीवर परफॉर्मेंस। व्हाट इज बीट एरर रेट, रिसीवर सेंसिटिविटी, रिसीवर नॉइज मैकेनिज्म एंड सेंसिटिविटी डिग्रेडेशन। ये चार पांच टॉपिक रहेगा। छोटा छोटा क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट टाइप का या शॉर्ट क्वेश्चन टाइप का। ठीक है, तो बीट एरर रेट पहले पढ़ते हैं कि क्या है बीट एरर रेट। देखो शेयर हुआ है, क्या देख पा रहे हो पीडीएफ को? यस सर। तो बहुत दिन से हम बोल रहे थे बीट एरर रेट क्या है। बीट एरर रेट है कितना एरर हो रहा है कितना ट्रांसमिट करने पे, वो है बीट एरर रेट। तो देख लेते हैं। इन प्रैक्टिस देयर आर सेवरल वेज ऑफ मेजरिंग द रेट ऑफ एरर्स occurrence in a digital data stream. A simple approach is to divide the number any of errors occurring over a certain time interval t. तो एक certain time interval पे, एक certain time interval पे कितना एरर हो रहा है उसको मैं डिनोट कर रहा हूँ किससे? एनी से। ठीक है, एनी से मैं डिनोट कर रहा हूँ। मतलब एक सर्टेन टाइम पे कितना एरर हो रहा है, और बाय द नंबर एनटी ऑफ पल्सेस ट्रांसमिटेड ड्यूरिंग दिस इंटरवल। मतलब टी टाइम पे जो पल्स भेजे हैं, वंस एंड जीरोस का जो पल्स हम ट्रांसमिट किए हैं, उसमें से कितना एरर हुआ है उसका एक रेशियो है। हम्म। तो मानो कि 10 तो डेटा भेजे हैं, 10 डेटा में 3 एरर निकल गया। ठीक है, वो ही है बीट एरर रेट। A simple approach is to divide the number any of errors occurring over a certain time interval t by the number nt of pulses which is transmitted during this interval. This is called either the error rate or the beat error rate. हाँ, एंड इसको हम जनरली बीईआर से लिखते हैं, एब्रिविएशन है बीईआर, बीट एरर रेट। कितना एरर हुआ है एक टाइम इंटरवल पे, कितना एरर हुआ है बाय कितना डेटा भेजे थे। मतलब वही है, कितना डेटा भेजे थे उसमें से कितना एरर हुआ है। ये इस यही है तुम्हारा बीट एरर रेट। तो बीईआर क्या है? एनी मतलब नंबर ऑफ बीट एरर। हाँ, एनटी यस मतलब सर। क्या है? नंबर ऑफ टोटल बिट्स। टोटल बिट्स मतलब वन जीरो जो भी हो। ठीक है, एनटी देखो, नंबर ऑफ पल्सेस, वंस एंड जीरोस। तो कितना पल्सेस भेजे हैं उसमें से कितना एरर हुआ है एक सर्टेन टाइम इंटरवल पे, यही है बीट एरर रेट। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं, एनटी को एनटी को बीटी से रिप्लेस करोगे। ठीक है, वेयर बी इज इक्वल टू 1/TB is the bit error rate, that is pulse transmission rate. The error rate is expressed by a number. ये वही भी तो क्या है है, सर? कितना कितना ट्रांस कितना एरर हुआ है, कितना डेटा भेजे थे उसमें से कितना एरर हुआ है। मानो कि 10 पल्स भेजे हैं, 10 पल्स में से ओनली 3 पल्स मेरा मिस हुआ है, वही तो एरर। तो वही एरर रेट को हम लोग नंबर से डिनोट करते हैं। कितना अमाउंट तो चाहिए ना, कितना भेजे थे? 10 भेजे थे। यस। ठीक है, मानो कि 10 स्टूडेंट को, 10 स्टूडेंट घर से निकला है कॉलेज आने के लिए, लेकिन कॉलेज आया ओनली 7 स्टूडेंट। बाकी स्टूडेंट कहाँ गया? खो गया, कहीं घूमने चला गया। तो एरर रेट जब कैलकुलेट करेंगे तब देखेंगे 3 एरर। 10 तो भेजे थे, गार्जियन को कॉल करके पूछे कितना स्टूडेंट आया,
सर 10 स्टूडेंट आया, लेकिन मैं रिसीव कर रहा हूँ ओनली 7 स्टूडेंट। कॉलेज में जब गिनती कर रहा हूँ ओनली 7 स्टूडेंट है, तो बाकी 3 स्टूडेंट कहाँ गया? बाकी 3 स्टूडेंट घूमने चला गया। वही है मेरा एरर। हम्म। तो यस सर। टिपिकली टिपिकली हम लोग ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन पे जो रेंज पे हम लोग एरर, जो बीट एरर रेट कैलकुलेट करते हैं, वो रेंज रहेगा 10⁻⁻9 टू 10⁻⁻12। अगर 10⁻⁻12 से बीट एरर रेट ज्यादा हो जाएगा तो वो सिग्नल तो मेरा कोई काम का नहीं, क्योंकि ज्यादातर डेटा ही मेरा खो गया। 10 स्टूडेंट था, उसमें से 9 स्टूडेंट इधर उधर चला गया, कॉलेज में एक स्टूडेंट आया। तो हम बोलेंगे छोड़ो, एक स्टूडेंट में क्या क्लास करेंगे, कल स्टूडेंट आएगा, कल फिर से क्लास करेंगे। तो ये मतलब डेटा तो रिसीव नहीं हुआ ठीक ठाक तरीका से। तो 10 में से 9 स्टूडेंट आएगा, क्लास होगा। 10 में से 7 स्टूडेंट आएगा, क्लास होगा। लेकिन 10 में से एक स्टूडेंट आएगा तो कैसे क्लास होगा? तो वैसे ही 10⁻⁻12 से अगर बीट रेट ज्यादा हो जाएगा तो सिग्नल तो हम लोग ठीक ठाक करके रिसीव ही नहीं कर पाएंगे। तो वही है, टिपिकली एरर रेट्स फॉर ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम रेंजेस फ्रॉम 10⁻⁹ टू 10⁻12। हम्म। ये एरर रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है? दिस एरर रेट डिपेंड्स ऑन द सिग्नल टू नॉइस रेशियो एट द रिसीवर, मतलब वो सिग्नल पावर टू नॉइस पावर उसका रेशियो। मेन यही है इसका, जो बीट एरर रेट है यही है। तो ये बीट एरर रेट किस में इफेक्ट करता है कि ऑप्टिकल सिग्नल का जो रिसीवर नॉइस लेवल जो है, ये लोअर लिमिट सेट कर देता है रिसीवर नॉइस पे। ठीक है। तो द सिस्टम एरर रेट रिक्वायरमेंट्स एंड द रिसीवर नॉइस लेवल द सेट्स ए लोअर लिमिट ऑन द ऑप्टिकल सिग्नल पावर लेवल, मतलब ऑप्टिकल सिग्नल पावर लेवल का लोअर लिमिट सेट कर देता है। ठीक है, ये जो बीट एरर रेट है, दैट इज रिकॉर्ड एट द फोटो डिटेक्टर। तो ये है बीट एरर रेट। मेन चीज वही है, एकदम सिंपल है। बीट एरर रेट, कितना बीट एरर हो रहा है, कितना संख्या में बीट भेजे थे, उसमें से कितना बीट एरर हुआ है, उसका जो रेशियो है वही है बीट एरर रेट। हाँ, उसको डिनोट कर दोगे बीट एरर। एरर मतलब बीट एरर रेट को बी से डिनोट करो, बी बी ई आर, एब्रिविएशन है बी ई आर। तो बी ई आर इज इक्वल टू एन ई, मतलब नंबर ऑफ बीट एरर, बाई एन टी। एन टी क्या है? टोटल नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड, उसका रेशियो है बीट एरर रेट। ये एक हो गया बीट एरर रेट। नेक्स्ट, रिसीवर सेंसिटिविटी। रिसीवर सेंसिटिविटी, इसका मतलब देखो, कुछ कुछ समझ में आ रहा है। रिसीवर कुछ सेंस करेगा, उसका कुछ सेंसिंग एक ये रहेगा कि इतना इतना तक होगा तो रिसीवर सेंस कर पाएगा, इतना वोल्टेज लेवल से नीचे हो जाएगा तो रिसीवर सेंस ही नहीं कर पाएगा। वही चीज तो है रिसीवर सेंसिटिविटी। देखते हैं क्या है। देखो, optical communication system uses a BER value to specify the performance requirement of a particular transmission link application. For example, SONNET oblique SDH network specify that BER must be 10 to the minus 10 or lower। मतलब ये सॉन्नेट एंड एसडीएच जो नेटवर्क है, ये बीईआर को स्पेसिफाई कर दिया 10⁻⁹ या 10⁻⁻10 या उससे बीईआर को लो होना पड़ेगा। whereas गीगाबिट ईथरनेट ये 10⁻12 तक। हाँ, वायर
gigabit ethernet and fiber channel require a BER of not more than -12, मतलब -12 से ज्यादा नहीं ये सपोर्ट करता है गीगाबाइट इथरनेट एंड फाइबर चैनल। टू अचीव ए डिजायर्ड BER at a given data rate, स्पेसिफिक इसको अच्छे तरह से देखो। टू अचीव ए डिजायर्ड BER मतलब बीट एरर रेट, BER मतलब बीट एरर रेट, हाँ। टू अचीव ए डिजायर्ड BER at a given data rate, a specific minimum average optical power must arrive at the photodetector. This minimum power level is called as receiver sensitivity. तो to achieve a desired BER, एक desired BER पाने के लिए at a given data rate, a specific minimum, इस जगह को ध्यान दो, a specific minimum average optical power must arrive at the photodetector. यहाँ पे अच्छी तरह से देखो, minimum average optical power level must arrive at the photodetector, and जो ये minimum average optical power जो है यही है receiver sensitivity. हाँ, the value of this minimum power level, optical power level is called as receiver sensitivity. यही मेन है, ठीक है। बीट एरर रेट अगर ज्यादा हो जाएगा तो काम का नहीं होगा, ठीक है। एक एक डिजायर्ड BER रेट पे, एक डिजायर्ड बी, जैसे कि डिजायर्ड BER यहाँ पे क्या है, ये गीगाबाइट इथरनेट पे क्या है, गीगाबाइट इथरनेट पे BER नॉट मोर देन -12 होना चाहिए। सॉन नेट पे क्या 10 मतलब नॉट मोर देन 10⁻10 होना चाहिए। तो ऐसा एक डिजायर्ड BER पे मतलब बीट रेट एरर एट ए गिवन डेटा रेट पे जो स्पेसिफिक एवरेज ऑप्टिकल पावर लेवल जो फोटो डिटेक्टर पे अराइज करेगा, उसका मिनिमम एवरेज ऑप्टिकल पावर लेवल जो फोटो डिटेक्टर पे रिसीव होगा, वही मिनिमम एवरेज ऑप्टिकल पावर लेवल को हम लोग रिसीवर सेंसिटिविटी बोलते हैं, ठीक है। दिस द वैल्यू ऑफ दिस मिनिमम मतलब ऑफ दिस मिनिमम ऑप्टिकल पावर लेवल होगा, हाँ। मिनिमम ऑप्टिकल पावर लेवल इज कॉल्ड एज रिसीवर सेंसिटिविटी। एक डिजायर्ड BER पाने के लिए अच्छी तरह से सुनो, एक डिजायर्ड BER पाने के लिए जो मिनिमम एवरेज ऑप्टिकल पावर फोटो डिटेक्टर पे अचीव करेगा, वही मिनिमम ऑप्टिकल पावर लेवल को हम लोग बोलेंगे रिसीवर सेंसिटिविटी, ठीक है। यही है मेन। A common method of defining the receiver sensitivity is as average, ये देखो यहाँ पे अच्छी तरह से ध्यान दो, मिनिमम एवरेज ऑप्टिकल पावर लेवल, रिसीवर सेंसिटिविटी वही है। तो डिफाइनिंग द रिसीवर सेंसिटिविटी इज एज एन एवरेज ऑप्टिकल पावर इन dB इंसिडेंट ऑन फोटो डिटेक्टर, ठीक है, वही है receiver sensitivity. Alternatively, it may be defined as the optical modulation amplitude OMA given in terms of peak-to-peak current and the photodetector output. वही उसी को ही एकदम worst केस में मिनिमम, हाँ ये देखो, हाँ सॉरी worst केस पे मैक्सिमम। The receiver sensitivity gives a measure of minimum optical power, हाँ यही मिनिमम एवरेज ऑप्टिकल पावर रिसीवर सेंसिटिविटी से मेजर होता है। OMA नीड टू मेंटेन द मैक्सिमम
उस केस में अगर वो मैक्सिमम हो तो वो ओएमए जो ऑप्टिकल मॉड्यूलेशन है वो मेंटेन करता है, ठीक है, स्पेसिफिक बीईआर को मेंटेन करता है एट ए स्पेसिफिक डेटा रेट पे। तो इसका मेन चीज क्या है, इसका मेन चीज यहाँ पर ही है। ये सारा जो टॉपिक है यहाँ पे थोड़ा इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसका मेन टॉपिक यहाँ पे ही लिखा है। टू अचीव ए डिजायर्ड बीईआर एट ए गिवन डेटा रेट, a specific minimum average power level must arrive at the photodetector. This value of minimum optical power level is called as receiver sensitivity. ठीक है, मानो तुम्हें भूख लगा है, ठीक है, मा, इसको दूसरा तरीका से नहीं लेना, मानो कि तुम्हें भूख लगा है, मैंने क्या किया, जस्ट तुम्हारे भूख को मिटाने के लिए मैं थोड़ा सा खाना दिया, तुम्हारा जस्ट भूख मिटा, उससे वही है तुम्हारा वो मिनिमम अमाउंट ऑफ जो फूड से जो तुम्हारा भूख मिटा। यहाँ पे उस तरीका से सोचो, जो मिनिमम एवरेज ऑप्टिकल पावर जो फोटो डिटेक्टर पे रिसीव हो रहा है, डिजायर बीआर को डिजायर रखने के लिए, बीआर को मेंटेन रखने के लिए, सॉरी, बीआर को मेंटेन रख के, बीआर को मेंटेन रख के जो मिनिमम एवरेज ऑप्टिकल पावर लेवल फोटो डिटेक्टर पे पहुंच रहा है, वो ही मिनिमम ऑप्टिकल पावर लेवल है रिसीवर सेंसिटिविटी। तो ये था रिसीवर सेंसिटिविटी। यहाँ पे जस्ट अगर पढ़ोगे तो अच्छे से समझ जाओगे, इतना जरूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है, जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन के तरह एक बड़ा क्वेश्चन के साथ, एक लॉन्ग क्वेश्चन के साथ एक शॉर्ट क्वेश्चन दे दिया पीछे, एक टेल लगा दिया, ये उस टाइप का क्वेश्चन है। एक बड़ा क्वेश्चन के साथ एक शॉर्ट क्वेश्चन, ये उस टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। रिसीवर नॉइज मैकेनिज्म। रिसीवर पे जो ऑप्टिकल फाइबर पे जो नॉइज जनरेट होता है वो दो तरीका से होता है, एक है शॉर्ट नॉइज, दूसरा है थर्मल नॉइज। इसको पढ़ने से ही आराम से तुम समझ जाओगे, बहुत इजी नोट है। मैं नोट को थोड़ा देख के ही बनाया हूँ ताकि स्टूडेंट को एक बार स्टूडेंट को पढ़ के इसको समझ में आ जाए। सेल्फ स्टडी बोल के कुछ होता है, ठीक है, खुद से पढ़ के वो चीज तो समझना। तो मैं ये सेल्फ स्टडी करने लायक इस नोट को दे दिया हूँ ताकि स्टूडेंट को खुद से पढ़ के ही समझ में आ जाए। मैं जस्ट इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ क्या है, ठीक है। तो रिसीवर नॉइज मैकेनिज्म में ये मेन दो चीज है, रिसीवर पे, ऑप्टिकल रिसीवर पे दो जो नॉइज होता है वो दो नॉइज है, एक है शॉर्ट नॉइज और क्वांटम नॉइज, दूसरा है थर्मल नॉइज, ठीक है। ये दो नॉइज रिसीवर पे, ठीक है। द टू मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ दिस स्पॉन्टेनियस फ्लक्चुएशंस आर शॉर्ट और क्वांटम नॉइज एंड थर्मल नॉइज। अब स्पॉट शॉर्ट नॉइज कब होता है एंड थर्मल नॉइज कब होता है? थर्मल नॉइज इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन के लिए, कंडक्टर पे इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन के लिए जो नॉइज जनरेट होता है वो है शॉर्ट नॉइज, ठीक है। सॉरी, थर्मल नॉइज, इलेक्ट्रॉन का रैंडम नेचर के लिए जो नॉइज जनरेट होता है वो है मेरा थर्मल नॉइज। एंड शॉर्ट नॉइज क्या है? डिस्क्रीट नेचर ऑफ करंट फ्लो के लिए शॉर्ट नॉइज जनरेट होता है। शॉर्ट नॉइज का और एक नाम है क्वांटम नॉइज। यहाँ पे देखो कहाँ लिखा है, हाँ, शॉर्ट नॉइज अराइजेस इन द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बिकॉज ऑफ द डिस्क्रीट नेचर ऑफ करंट फ्लो इन द डिवाइस, इसलिए शॉर्ट नॉइज जनरेट होता है, इसलिए, ठीक है। एंड जो थर्मल नॉइज है, थर्मल नॉइज किस लिए जनरेट होता है? इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन के लिए। देखो थर्मल नॉइज
arises from the random motion of electrons in a conductor. अब नॉइज दो तरीका से होता है, ठीक है। जनरली नॉइज दो तरीका से होता है, एक है एक्सटर्नल टू द सर्किट, दूसरा है इंटरनल टू द सर्किट। एक्सटर्नल टू द सर्किट क्या है? मानो कि हम लोग लैब में कोई वेवफॉर्म देख रहे हैं, ठीक है, कोई एक साइन वेव का वेवफॉर्म देख रहे हैं। उस वक्त, ठीक उसी वक्त एक मोटर चालू किए, बाहर में पंप हाउस रूम पे मोटर चालू की। उस वक्त वो मोटर चालू होने के लिए जो नॉइज जनरेट हुआ उस वो दिखेगा सीआरओ पे। वो मोटर जब भी चालू हुआ उसी इंस्टेंट पे देखोगे कि मेरा सीआरओ का जो साइनोसोडियल वेव है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा उस पर फ्लक्चुएशन आ जाएगा। वो है मेरा ड्यू टू स्टार्टिंग ऑफ मोटर। वो नॉइज है, वो क्या है? एक्सटर्नल टू दी सर्किट। जो मैं सर्किट पे काम कर रहा हूँ उससे एक्सटर्नल है, उससे एक्सटर्नल तो मोटर है, मोटर तो है मेरा पंप हाउस पे। नेक्स्ट है लाइटनिंग के टाइम पे, बादल कड़क रहा है, ठीक है, बिजली कड़क रहा है, ठीक है, उस वक्त जो नॉइज क्रिएट हुआ इंटरनल सर्किट पे, वो है मेरा एक्सटर्नल टू द सर्किट। मतलब मेरा जो जहां पे जिस बोर्ड पे मैं काम कर रहा हूँ और लाइटनिंग तो हो रहा है आकाश पे, ठीक है, आसमान पे, वो लाइटनिंग के चलते, वो लाइटनिंग क्या है? एक्सटर्नल टू द सर्किट। वो लाइटनिंग के चलते जो मेरा इंटरनल सर्किट पे जो नॉइज जनरेट हुआ वो है मेरा एक्सटर्नल नॉइज। नेक्स्ट, जनरेटर चालू करने पे, ठीक है, जनरेटर चालू करने के टाइम पे जो नॉइज जनरेट करेगा वो है एक्सटर्नल टू दी सर्किट। ये सब है एक्सटर्नल नॉइज। देखो यहाँ पे लिखा है दी नॉइज शुड दी नॉइज सोर्सेस कैन आइदर बी एक्सटर्नल टू द सिस्टम, दैट इज इलेक्ट्रिक पावर लाइंस, मतलब हाई टेंशन इलेक्ट्रिक पावर लाइंस यहाँ पे लिखना होगा। हाई टेंशन लाइंस के लिए जो नॉइज जनरेट होगा, हाई टेंशन इलेक्ट्रिकल पावर लाइंस। नेक्स्ट, मोटर्स। नेक्स्ट, रेडियो ट्रांसमीटर, कॉमा, लाइटनिंग, ठीक है। देखना कि माइक्रोवेव, जब तुम माइक्रोवेव का जब एक्सपेरिमेंट करोगे उस वक्त तुम्हारा सामने अगर तुम्हारा जिस जिस जगह पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उस जगह पे अगर सामने में एक मोबाइल का टावर रह गया तो वहां पे दिक्कत करेगा। वो क्या है? वो है मेरा एक्सटर्नल नॉइज। क्यों? मोबाइल का टावर, मोबाइल का टावर क्या चीज से कनेक्टेड है? थ्रू माइक्रोवेव लिंक से कनेक्ट है मोबाइल टावर, ठीक है। ये तो तुम ओएफसी में तुम जान ही गए होंगे, दो टावर, दो बीटीएस एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड हुआ है? थ्रू माइक्रोवेव लिंक। हम्म वो मेरा दिक्कत करता है माइक्रोवेव जब हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं उस वक्त, ठीक है। हम लोग का कॉलेज जहाँ था वहां पे सामने एक ये माइक्रोवेव टावर था, वहाँ दिक्कत होता था। हम लोग का माइक्रोवेव, जो कॉलेज में हम लोग पढ़ते थे, हम लोग का माइक्रोवेव लैब में मोबाइल लेके अलाउड नहीं था। हाँ, क्योंकि मोबाइल का जो सिग्नल है, मोबाइल का सिग्नल क्या है? माइक्रोवेव है। मैं माइक्रोवेव का एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ, अगर उस डिवाइस के सामने दूसरा और एक वेव आ जाएगा तो वो क्या है? दूसरा और एक वेव तो मेरा नॉइज है, नॉइज आ जाएगा मेरा एक्सपेरिमेंट पे, ठीक है। वो सब क्या नॉइज है? वो सब है एक्सटर्नल नॉइज। क्योंकि जो माइक्रोवेव बेंच है उस माइक्रोवेव बेंच पे वो सब जनरेट नहीं हो रहा है, उस माइक्रोवेव बेंच के आउटर एटमॉस्फेयर पे वो सब नॉइज जनरेट हो रहा है, इसलिए वो है मेरा माइक्रोवेव, सॉरी, एक्सटर्नल नॉइज। इंटरनल नॉइज क्या है? देखोगे घर में अ, तुम्हारा मानो कि कोई होम थिएटर चल रहा है या टीवी चल रहा है, ठीक है, इस चीज को फॉलो करना, ठीक है।
पुराना दिन का सीआरटी टीवी, नॉर्मल एलईडी टीवी में नहीं, ये नहीं होगा। पुराना दिन का जो सीआरटी टीवी था, उस टीवी में अगर किसी के पास है, थोड़ा सा फॉलो करना, टीवी चल रहा है, उस वक्त मैं लाइट कोई भी स्विच को ऑपरेट किया, टीवी को छोड़, टीवी का जो स्विच है उस स्विच को छोड़ के दूसरा स्विच को अगर ऑपरेट करेंगे, तो टीवी में देखोगे हल्का सा फ्लक्चुएशन आ जाएगा, टीवी का पिक्चर देखोगे थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा कांप जाएगा, ऐसे रहेगा। वो क्या है? वो है मेरा इंटरनल नॉइज, ड्यू टू स्विच ऑपरेशन के लिए, स्विच जो स्विच मैंने प्रेस किए उस स्विच का ऑपरेशन के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? पावर सप्लाई ट्रांजिएंट के लिए हो सकता है इंटरनल नॉइज। हाँ, तो ये सब इंटरनल नॉइज होता है। हाँ, और इंटरनल क्या लिखा है? द नॉइज सोर्सेस कैन आइदर बी एक्सटर्नल टू द सिस्टम, दैट इज इलेक्ट्रिकल हाई टेंशन इलेक्ट्रिकल पावर लाइंस, नेक्स्ट मोटर्स, नेक्स्ट रेडियो ट्रांसमीटर, नेक्स्ट लाइटनिंग। ये क्या गया? ये एक्सटर्नल नॉइज सोर्स है। नेक्स्ट है इंटरनल नॉइज सोर्स, क्या है? स्विच, पावर सप्लाई टेंजेंट, ये सब इंटरनल नॉइज सोर्स है। ठीक है। एंड हियर इस रिसीवर नॉइज मैकेनिज्म पे हम लोग खाली डील करेंगे क्या? इंटरनल नॉइज के ऊपर, which is present in every communication system and represents a basic limitation on the transmission or डिटेक्शन ऑफ सिग्नल। ये ट्रांसमिशन एंड डिटेक्शन ऑफ सिग्नल में एक लिमिटेशन डालता है, क्या? नॉइस। हाँ, तो ये जो फ्लैक्चुएशन है, पावर फ्लैक्चुएशन, ये दो तरीका से होता है। ठीक है। एक है तुम्हारा शॉर्ट नॉइस, दूसरा है थर्मल नॉइस। ये दोनों ही इंटरनल नॉइस है। शॉर्ट नॉइज किस लिए होता है? शॉर्ट नॉइज डिस्क्रीट नेचर ऑफ करंट फ्लो इन ए डिवाइस के लिए होता है शॉर्ट नॉइज। एंड थर्मल नॉइज किसके लिए होता है? कंडक्टर पे जो इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन के लिए थर्मल नॉइज जनरेट होता है। अब ये एक फोटो ड्रॉ कर देना। यहाँ पे क्या लिखा है? जो फोटोन स्ट्रीम है, फोटोन डिटेक्शन क्वांटम नॉइज पोजीशन फ्लक्चुएशन के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है फोटो डिटेक्टर का जो डार्क करंट है। डार्क करंट क्या है? फोटो डिटेक्टर का डार्क करंट है। आइडियली क्या होना चाहिए? जब भी हम डार्क में फोटो डिटेक्टर को रखेंगे, फोटो डायोड को रखेंगे, तब कोई करंट फ्लो होना नहीं चाहिए। एंड जब लाइट आएगा आइडियल सिचुएशन में, तब वहां से जीरो फुल करंट फ्लो होना चाहिए। लेकिन फोटो डिटेक्टर पे जो फोटो डायोड है, उस फोटो डायोड पे डार्क पे रखने से भी कुछ करंट फ्लो होता है, वही है डार्क करंट। ये एक नॉइज है, ये डिजायरेबल नहीं है। ठीक है। इसके चलते जो नॉइज क्रिएट हो है उस। नेक्स्ट एडीपी। एडीपी तो हम लोग पढ़े नहीं है, नेक्स्ट टॉपिक एपीडी रहेगा, एवेलेंस फोटो डायोड। एवेलेंस फोटो डायोड एवेलेंस इफेक्ट जैसा ही है। ठीक है। नेक्स्ट दिन मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा। एवेलेंस इफेक्ट तुम थोड़ा सा पढ़ लेना, एवेलेंस इफेक्ट क्या है। हाँ, वो कहाँ पाओगे? वो सब डायोड, डायोड एवेलेंस डायोड पढ़ोगे, कैसे एवेलेंस एक्शन हो रहा है, एवेलेंस ब्रेकडाउन कैसे हो रहा है, वो सब देखोगे। उसके जैसा ही है। एवेलेंस मतलब एक इलेक्ट्रॉन बहुत सारा इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत सारा इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा, मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो जाएगा, वही है एवेलेंस ब्रेकडाउन। एवेलेंस इफेक्ट में क्या होता था? एक इलेक्ट्रॉन जाके स्ट्राइक करता था एक कोवेलेंट बॉन्ड पे, वो कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ दिया। अभी कितना हो गया? दो ही कोवेलेंट बॉन्ड तो टूट के कितना इलेक्ट्रॉन निकला? तीन इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन निकला। तो जो इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक किया था वो कितना स्ट्राइक किया था? एक इलेक्ट्रॉन था। तो एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके टोटल तीन इलेक्ट्रॉन हो गया। अब वो तीन इलेक्ट्रॉन
तीन कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ेगा, तीन कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ के कितना होगा, टोटल 12 हो जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक किया, तीन इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक किया था और तीन कोवैलेंट बॉन्ड को भागा था। तो तीन कोवैलेंट बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, दो, दो, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, टोटल 9 अभी इलेक्ट्रॉन है। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन से 9 इलेक्ट्रॉन हो गया, और अभी वो 9 इलेक्ट्रॉन फिर से जाके 9 कोवैलेंट बॉन्ड को स्ट्राइक करेगा। अभी 9 9 दुगुना 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ऐसे करके ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, तो कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ के क्या इलेक्ट्रॉन बन रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन बन रहा है। अब मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से तो करंट का फ्लो है, अगर ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो क्या होगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा, जिसके चलते वो यही है एवलांच इफेक्ट। नेक्स्ट दिन हम लोग सीखेंगे एवलांच फोटो डायोड क्या है, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो थर्मल नॉइज है, थर्मल नॉइज इसलिए होता है रैंडम, ये रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए है, ठीक है। यहाँ पे ये सारा चीज लिखा है, थोड़ा सा पढ़ लेना इसको। नेक्स्ट, सेंसिटिविटी डिग्रेडेशन, रिसीवर परफॉर्मेंस देखते हैं। रिसीवर परफॉर्मेंस में ये सारा चीज है, बीट एरर रेट, रिसीवर सेंसिटिविटी, जो जो एक एक टॉपिक तुम पढ़े। रिसीवर परफॉर्मेंस, हाँ डाउनलोड हुआ है। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है बीट एरर रेट, जो कि कुछ देर पहले ही हम लोग इसके बारे में पढ़े थे। बीट एरर रेट क्या है, नंबर ऑफ बीट एरर बाय टोटल नंबर ऑफ बीट सेंट, हाँ, उसका रेशियो है तुम्हारा बीट एरर रेट, उसका नाम है या बीईआर या प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। नेक्स्ट, रिसीवर सेंसिटिविटी। रिसीवर सेंसिटिविटी क्या है, भूल गया हो। एक डिजायर्ड बीईआर पाने के लिए जो मिनिमम क्या था, एवरेज ऑप्टिकल पावर फोटो डिटेक्टर पे जो रिसीव हो रहा था, वही मिनिमम क्या एवरेज ऑप्टिकल पावर ही है तुम्हारा रिसीवर सेंसिटिविटी। मिनिमम, मिनिमम टर्म तो याद रखोगे, रिसीवर सेंसिटिविटी में क्या है, मिनिमम, ठीक है। एक डिजायर्ड बीईआर को मेंटेन करके इस ये टॉपिक को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार घर में इस टॉपिक को पढ़ लेना, नेक्स्ट दिन हमको बोलना। मैं अपने तरह से पूरा कोशिश करूँ समझाने के लिए। एक डिजायर्ड बीईआर पाने के लिए, डिजायर्ड बीईआर को मेंटेन रखने के लिए, अब डिजायर्ड बीईआर क्या है, डिजायर्ड बीईआर हम लोग का गीगाबाइट ईथरनेट या ऑप्टिकल लिंक पे डिजायर्ड बीईआर क्या होना चाहिए, लेस देन 10⁻12 होना चाहिए। एंड सॉननेट पे क्या होना चाहिए, सॉननेट पे सॉननेट पे क्या 10⁻10 से कम होना चाहिए। ये देखो यहाँ पे लिखा है, ये सॉननेट नेटवर्क स्पेसिफाइड दैट द बीईआर must be 10⁻10 or lower, whereas gigabyte ethernet and fiber channel require a BER of not more than -12। ये है बी, मेरा डिजायर्ड बीईआर, मतलब इससे नीचे अगर रहेंगे तो मेरा ये डिजायरेबल है, हाँ इससे नीचे मेरा संभव है 10⁻12 से कम। एंड 10⁻12 गीगाबाइट ईथरनेट पे जब मैं यूज कर रहा हूँ, गीगाबाइट ईथरनेट पे 10⁻12 से कम बीईआर, ये है एक डिजायरेबल बीईआर। हाँ, तो वो डिजायरेबल बीईआर को मेंटेन रख के, हम्म
जो मिनिमम ऑप्टिकल पावर लेवल जो फोटो डिटेक्टर पे जो पहुंच रहा है, वो ही मिनिमम ऑप्टिकल पावर लेवल है रिसीवर सेंसिटिविटी। उससे अगर कम हो जाएगा तो रिसीवर उसको सेंस नहीं कर पाएगा कि मेरा क्या आया है, 1 या 0 पता नहीं। ठीक है। अगर ज्यादा बीट एरर रेट हो जाएगा तो क्या होगा, सिग्नल रिसीवर तो वो बीट को अलग नहीं कर पाएगा, क्या है ये, 1 या 0, क्या है। मेरा जो बीट स्ट्रीम दिए थे वो बीट स्ट्रीम तो गलत हो जाएगा। अगर बीट एरर रेट ज्यादा हो जाएगा, अगर बीट एरर रेट ज्यादा हो जाएगा तो रिसीवर एंड पे ठीक ठाक करके जो बीट स्ट्रीम रिसीव होगा वो ठीक ठाक करके रिसीव नहीं होगा। एक कंडीशन है कि बीईआर को ठीक रख के जो मिनिमम ऑप्टिकल पावर हमको रिसीवर पे भेजना है, रिसीवर को भेजना है, वो ही मिनिमम ऑप्टिकल पावर लेवल ही है रिसीवर सेंसिटिविटी। अभी समझ में आया? नहीं ना? हेलो? नहीं समझ में आया ना? नो सर। ठीक है, एक बार इसको नोट को पढ़ लेना, ठीक है, एक बार नोट को पढ़ लेना। और ये वीडियो लिंक को मैं यूट्यूब में चढ़ा दूंगा, फिर से ये वीडियो लिंक को और एक बार देखना। ठीक है, आज का क्लास का जो वीडियो हुआ, ये वीडियो लिंक फिर से मैं अभी यूट्यूब पे डाल दूंगा, दोबारा उसको देखना। दोबारा देखने के बाद नेक्स्ट दिन मुझे बोलना कि समझे कि नहीं, ठीक है। क्योंकि फिर से यस सर। समझाने से बेहतर है कि तुम थोड़ा थोड़ा करके टाइम लेके उसको फिर से यूट्यूब से देख लो। ये क्लास का लिंक मैं डेली डालता हूँ, ठीक है। आज का लिंक फिर से डाल दूंगा ये पे यूट्यूब पे। यूट्यूब पे मेरा चैनल सर्च करके वहां से आज का क्लास फिर दोबारा देख लेना, और इस इसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है। समझ में क्यों नहीं आ रहा पता नहीं। इससे बेहतर क्या ऑप्शन है? रुपेश थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेना ना, रुपेश। यस सर, ले ले स्क्रीनशॉट रहे हैं। लेके थोड़ा भेज दो हमको। देखो और एक बार कोशिश करता हूँ, ठीक है। डिजारेबल बीआर क्या है? सॉननेट में, सॉननेट या तो एसडीएच में 10⁻⁻12 से कम होना चाहिए बीआर। बीट रेट को सॉननेट स्पेसिफाई कर दिया है कि 10⁻12 से कम लगेगा। उससे अगर ज्यादा हो जाएगा तो नहीं चलेगा। और गीगाबाइट इथरनेट, सॉरी, सॉननेट 10⁻10 से ज्यादा नहीं। सॉननेट बीईआर रेट को वो स्पेसिफाई कर दिया है, बीईआर रेट मेरा मैक्सिमम 10⁻10 होगा, चल जाएगा। उससे कम होगा चल जाएगा, लेकिन 10⁻10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो डिजायरेबल क्या है सॉननेट में? बीईआर 10⁻10 से कम डिजायरेबल है। गीगाबाइट इथरनेट पे क्या है? गीगाबाइट इथरनेट एंड ऑप्टिकल फाइबर चैनल जो है, उस पे क्या है बीईआर रेट? उस पे 10⁻12 है मैक्सिमम, उससे कम होना पड़ेगा बीईआर। वो मेरा डिजायरेबल कंडीशन है। सॉननेट पे 10⁻10 एंड गीगाबाइट इथरनेट पे लेस देन 10⁻12, ये मेरा एक डिजायरेबल बीईआर है। अब वो डिजायरेबल बीईआर को मेंटेन रख के जो मिनिमम ऑप्टिकल पावर लेवल फोटो डिटेक्टर पे जो हम लोग भेजेंगे, वही मिनिमम ऑप्टिकल पावर लेवल ही है
रिसीवर सेंसिटिविटी। इससे बेहतर ऑप्शन अभी मेरे पास नहीं है। हाँ, एक बार इसको पढ़ लेना, पढ़ के फिर बोलना, मैं दोबारा फिर से कोशिश करूंगा समझाने का। ठीक ठीक है सर। ठीक है। और एक है क्वांटम लिमिट क्या है। ठीक है, चलो आज के क्लास तो हो ही गया, इसके बाद प्रोजेक्ट का क्लास है, थोड़ा सा ज्वाइन करना। चलो थैंक यू सबको, थैंक यू सबको। थैंक यू Thank सर। you, sir. इसके बाद ये प्रोजेक्ट का क्लास है, थोड़ा सा ज्वाइन करना।